प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज करंट मुद्दों को लेकर आए हैं और जो यूएसए और चाइना के बीच जो आप देख रहे होंगे एडिटोरियल में टैरिफ वार है उस पर चर्चा करेंगे। आज यह जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वह इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए आर्टिकल के आधार पर है। इसमें बहुत तकनीकी पक्ष को भी समझेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम जान पाएंगे। चलिए The government has started a formally mapping experts by the private sector is welcome. It help a policy maker cooperation. The trade war with US China and bold stance hide economic and political anxieties. यानी कि जो दो बड़े महाशक्ति हैं उसमें चाइना और यूएसए के बीच में जो इकोनॉमिक वार को लेकर जो टैरिफ वार हो गया है वह चिंता का विषय है। इसके ऊपर इन्हें यह पूरी की पूरी आर्टिकल्स है। चलिए, इफ द वार इज what a US wants be a tariff war, a trade war is any other types of war, we ready to a fight till the end, to declare the Chinese foreign minister tweet the March when Donald Trump's administration raised a tariff over the China lack of cooperation and stemming illegal flows of the opioid fentanyl into the US। देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण ओपिनाइड, इसको कहते हैं ओपिनाइड। ये यहां पर इसको समझने का प्रयास करने का बहुत टेक्निकल पॉइंट आया है। मेंस की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है। देखेंगे कि यह क्या है। देखिएगा यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आया है ओपिनाइड फेंटाइल इनटू द यूएस। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ओपिनाइड लत यानी कि ओपिनाइड लत क्या है, या ओपिनाइड लत बहुत हम लोग बोल देते हैं कि ओपिनाइड लत क्या होता है। तो पहले ये जानिए कि ओपिनाइड लत क्या होता है। तो ओपिनाइड क्या होता है कि एक प्रकार का जैसे कि किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ का आदत लग जाता है, जैसे हीरोइन हो गया या फिर मार्फिन हो गया या फिर किसी भी प्रकार के जो मादक पदार्थ है उसका लत लग जाता है, उसे ओपिनाइड लत कहते हैं, है कि नहीं। इसी शब्द से निकला हुआ है ओपियोइड फेंटाइल। ओपियोइड फेंटाइल देखे होंगे, ओपियोइड फेंटाइल। अब ओपियोइड फेंटाइल क्या है, इस चीज के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि ओपियोइड फेंटाइल क्या है। कि ये एक प्रकार का एक ऐसा समझौता था या ओपियाइड फेंटेनाइल से रिलेटेड यूएसए और चाइना के बीच में एक समझौता था 1985 का। इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, पूरी की पूरी मैं डिटेल्स बताता हूं ताकि आपको रिलेट करेंट अफेयर्स को कर पाएंगे कि 1985 में यूएसए और चाइना के बीच में ओपिनाइड फेंटेनाइल को लेकर एक समझौता था। यह समझौता यह था कि किसी भी प्रकार के जो अवैध रूप से जो एक दूसरे के देश में जितना भी मादक पदार्थ है उसको रोक लगाने के लिए एक समझौता था। और इस समझौता में यह भी था कि यदि कोई भी देश या कोई भी देश अपने जानकारी को शेयर करेगा कि एक जगह से दूसरे जगह पर क्या मादक पदार्थ का जो है तस्करी तो नहीं हो रही है, या बहुत सारी चीज इंफॉर्मेशन को साझा कर सकेंगे जिससे उन पर उचित कार्रवाई करके ऐसे मादक पदार्थों का जो तस्करी है या मादक पदार्थ का जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर जो है निगरानी
रखा जा सके। इसके लिए 223 में पहली कार्य समूह की बैठक होती है, जिसमें अवैध तस्करी, खुफिया जानकारी साझा करने की बातें की गई थी। लेकिन आप देखते होंगे कि 2025 में आते आते यह पूरी की पूरी चीजें इसी के संदर्भ में वह आर्टिकल आया है कि जो चाइना कह रहा है कि यह बहुत बड़ी जो समझौता जो 1985 में किया गया उसमें बहुत बड़ी कमी अब आ गई है। ओपेनाइड फेटेनाइल जो समझौता है उसमें बहुत बड़ी कमी आ गई है। यह चाइना का आरोप है यूएसए के ऊपर। उनका कहना यह है कि ओपेनाइड जो है एक अवैध प्रवाह, अवैध रूप से जो प्रवाह है वह चाइना में हो रहा है। यानी कि चाइना का कहना है, यानी कि चीन का कहना है कि हमारे यहां पर कोई भी मेडिसिन जो बनता है वो मेडिसिन के लिए जो है बिल्कुल ही रजिस्टर्ड संस्था है, वह निगरानी में चाइना की सरकार के बन रही है। लेकिन जो यूएसए में कुछ कुछ जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या छोटी छोटी जो ऐसी कंपनियां हैं जो अवैध रूप से इस प्रकार का निर्माण करती है, ड्रग्स का निर्माण करती है और उसका कहीं ना कहीं प्रवाह जो है वह चाइना की तरफ की जा रही है, जिसके कारण जो है वह अवैध प्रवाह जो है चाइना में यूएस की तरफ में चाइना की ओर हो रहा है, जो कहीं ना कहीं 1985 का जो यूएस चाइना का ट्रीटी था उसका उल्लंघन है। यह पूरे आर्टिकल्स में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह टर्मिनोलॉजी आया है तो मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स इससे कोरिलेट कर दिया है। तो मेंस, यूपीएससी के मेंस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ओपेटाइड फेटेनाइल पर चाइना और यूएसए का पक्ष क्या है, यह समझौता क्या था और इस समझौता से संबंधित क्या बिंदु थे, इसकी आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अब क्या होगा कि सर ओपिनाइड फेटेनाइल एक्चुअली है क्या, यह सिर्फ तस्करी की दवा है क्या? नहीं, यह सिर्फ तस्करी की दवा नहीं है, या फिर आप जो है हम ये कहें कि यह सिर्फ और सिर्फ मादक रूपी पदार्थ नहीं है। इसका कई बार दर्द निवारक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ओपिनाइड फेटेनाइल का प्रयोग जो होता है दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। लेकिन आपको जानकर है यह दर्द निवारक दवा के रूप में यह मार्केट में आती है, लेकिन इस दवा का प्रयोग किया जाता है मादकता के रूप में। तो आप कहेंगे कि सर यह कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कि ओपिनाइड फेटेनाइल जो है यह तो दर्द निवारक दवा है, लेकिन इसका प्रयोग किस प्रकार से मादकता के रूप में किया जा सकता है? तो एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ओपिनाइड फेटेनाइल जो होता है हीरोइन, जो बहुत बड़ी मादक पदार्थ है, उससे 50 गुना ज्यादा यह मादक होता है, नशीला होता है। और आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि यह जो है आपका मार्फिन से, मार्फिन भी एक मादक पदार्थ है, उससे 100 गुना ज्यादा मादक पदार्थ होता है, जबकि इसकी कीमत जो होती है वह आपका हीरोइन की तुलना में कम होता है। तो एक तो हीरोइन पर प्रतिबंध लगा हुआ है और दूसरी नंबर यह जो है इस हीरोइन के पदार्थ पर एक जगह से दूसरे जगह पर आप उसको आयात या निर्यात नहीं करते, उस पर प्रतिबंधित है। लेकिन रोग के नाम पर या हम ये कह दे कि दर्द निवारक दवा के नाम पर इस प्रकार के जो है मार्फिन और हीरोइन से भी ज्यादा खतरनाक जो दर्द निवारक दवा के नाम पर यूएसए जो है चाइना में बहुत सारे जो है आपका ओपिनाइड लत यानी कि हत्यारा के रूप में यह मादक पदार्थ के रूप में परोस रहा है। उनका यह भी कहना है कि ओपिनाइड से यूएसए में, सिर्फ यूएसए में और यूएसए के जो समकक्ष आसपास की कंट्री है उसमें लगभग 10 लाख से ऊपर
मादक पदार्थों से, ऐसे मादक पदार्थों के सेवन से अकाल ही मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा चाइना का आरोप यूएसए के ऊपर है। और उनका यह भी मानना है कि यूएसए ऐसे सारी घटनाएं जो उनके देश में भी घट गई है, इसके बावजूद भी इसका अवैध प्रवाह यूएसए कर रहा है, इसलिए उस पर वह प्रतिबंध की बात करता है। और चाइना यह भी आरोप लगाता है कि इसमें यूएसए जो है नाकाम भी है। अपने छोटे छोटे कंपनियों के माध्यम से यह अपने मुनाफे के लिए इस ढंग का प्रयोग करता है। उनका यह भी कहना था कि 1 केजी हीरोइन जो काफी डॉलरों में मिलता है, ये लगभग $80,000 के करीब मिलता है, जो हीरोइन के मुनाफे से अगर इसकी तस्करी करके जितना प्राप्त मुनाफा करेगा एक तस्कर, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा जो है ऐसे ओपियोइड फेंटेनाइल दवाओं का तस्करी करके यह मुनाफा कमा रहा है। यह चाइना आरोप लगाता है यूएसए पर, यह इनका कहना है चाइना का। तो वही शब्द अब ओपियोइड फेंटेनाइल इनटू द यूएसए इलीगल फ्लोज जो कह रहा है चाइना, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल गई। अब मेंस की दृष्टि से ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको लगेगा कि ओपिनाइड फेंटेनाइल यह क्या है, तो एक प्रकार का दर्द निवारक दवा है, लेकिन यह अवैध रूप से इसका प्रयोग जो किया जाता है वह है नशीली पदार्थों के रूप में किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको यह पता चल गया होगा कि अब इस जो आर्टिकल्स है उसका बैकग्राउंड क्या है। द स्ट्रॉन्ग legal coming out of the Beijing's and coupled with the general preparation with American policy and being unstable for the reservable has been allowed a narrative to quickly gain around, not least in India, that American President Donald Trump is the one of the most likely to blink फर्स्ट। कहने का मतलब है कि द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इज कमिंग आउट ऑफ द बीजिंग, यह ऐसी भाषा का प्रयोग बीजिंग से बहुत कठोर भाषा में किया गया है। एंड द जनरल परसेप्शंस ऑफ द अमेरिका पॉलिसी बीइंग बिल अनस्टेबल, वह माने ऐसी पॉलिसी जो अनस्टेबल भी है, अस्थायी भी है, रिवर्सेबल भी है, and has allowed to narrative to quickly gain around, not least in India, that American President Donald Trump is the one of the most likely is blink first। कहने का मतलब है कि वह इस प्रकार की पॉलिसियों का इस्तेमाल भारत में एटलीस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वह किसमें किया है, चाइना के अगेंस्ट में किया है। तो that is American President Donald Trump is the one of the most likely blink first। However, while China is certainly has a state capacity to not only the weather of a storm but exploit its the advantage, its fallibilities are not less significant। कहने का मतलब है कि चाइना जो है certainly has a step a capacity not only the weather or a storm but exploit the advantage of its fallibilities as not less significant। आप देख रहे होंगे चाइना किस प्रकार के जो है इस पर जो है आरोप यूएसए के ऊपर लगाए जा रहे हैं। द ट्रम्प ट्रैफिक आर certainly an opportunity to Beijing to make a case for a global leadership in the face an unreliable isolation US by descriptions of Trump's a businessman nature। उनका यह भी आरोप है चाइना का या बीजिंग का कि यह ग्लोबल स्तर पर अपनी छवि, एक बेहतर छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो क्या है अनरिलायबल है,
या अविश्वसनीय है और पृथक्करण प्रवृत्तियों की ओर है, ऐसा चाइना का आरोप है। बाई डिस्क्राइबिंग द ट्रम्प एज ए बिजनेस नेचर, उनका यह भी कहना है कि ट्रंप एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि एक व्यापारिक दृष्टि से वर्ल्ड को देख रहे हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन की दृष्टि से पूरे देश को वर्ल्ड को देख रहे हैं। यूज टू ए कॉस्ट ऑफ बेनिफिट ऑलवेज बट इनकैपेबल ऑफ लॉन्ग टर्म strategic planning, China is due into two things. One of the running down the Trump and individual by extension to American system and produced him the two making case of strategy and responsible for the pressure and pressure organizing showing a weakness will only invite future pressure. का कहना यह भी है कि ट्रंप जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह किसी प्रकार के ग्लोबल लीडरशिप बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वह अस्थायी है और पृथक्करण वाली प्रवृत्ति रखते हैं। और एक ट्रंप जो है, उनकी छवि जो है एक जो है बिजनेसमैन की भांति उनका प्रकृति दिख रहा है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इनकैपेबल है, यानी कि यह बहुत ज्यादा अच्छा जो है कदम नहीं हो सकता है। और वन इज रनिंग डाउन द ट्रम्प इन इंडिविजुअल एंड बाय एक्सटेंशन द अमेरिकन सिस्टम प्रोड्यूस्ड हिम टू मेक ए केस ऑफ स्ट्रेटेजिकल रिस्पॉन्स एंड प्रेशर विथ द प्रेशर एंड आर्मिंग शोइंग द वीकनेस विल ओनली द इनवाइट फ्यूचर प्रेशर द बायलेटरल। हालांकि इसमें इस आर्टिकल्स में उतना पॉइंट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन अब जो पॉइंट आने वाला है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, इन ए बायलेटरल कॉन्टेक्स्ट बीजिंग thus using the Trump traffic and legitimize and bringing out the open and decades long strategy of countering American ingress into the Chinese market and strengthen its the policy self reliance। चाइना का यह भी कहना है कि यह जो है द्विपक्षीय जो कॉन्टेक्स्ट है बीजिंग और यूएसए के बीच में, इसके अंतर्गत जो है आपका जो है चाइना के मार्केट, चाइना ये स्वयं चाहता है कि यूएसए के मार्केट पर हम डिपेंड नहीं रहे, यूएसए के कंपनियों पर हम डिपेंड नहीं रहे, बल्कि हम स्वयं अपने मार्केट को एस्टेब्लिश हुआ करना चाहता है, स्ट्रेंथन देना चाहता है चाइनीज मार्केट और अपने ही मार्केट में ही, कि हम अपनी वस्तुओं को अपने ही चाइना के मार्केट में, हम चाइना ही वस्तुओं को रखेंगे, यूएसए रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा चाइनीज का मानना है, यानी चाइनीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है। The global level of the Beijing also trying to create a impression to a both capable and willing to stand with US and trying to get another countries to do the same, hope that more countries are unwilling the comparisons with the US, the stronger China one resistance and Chinese diplomats and commentators have particular a word individual targeted an American allies and partner directly warning to European against the a present of US while taking about the regional economic integrations and restarting negotiation with in a trilateral free trade agreement with Japan and South Korea। देखिए, उनका ये भी कहना है ये कि अमेरिका जो है एलाइज यानी कि पार्टनर बनाना चाहता है, किसके साथ पार्टनर बनाना चाह रहा है, यह यूरोपियन के अगेंस्ट में, यह किसके पार्टनर बनाना चाह रहा है, यूएस जो है एक रीजनल इकोनॉमिक
पार्टनरशिप बनाना चाहता है। जैसे कि कई ऐसे यूरोपियन, देखिए आपको इसका पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि कई यूरोपियन देश जो है, मैं भीतर की बात बताना चाहता हूं। अब अगर जनरल आर्टिकल्स को आप देखेगा तो बहुत सारे यूरोपियन देश, खासकर जर्मनी, ये सब देश जो है वह यूएसए पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल्स को ताल्लुक कोरिलेट करा पाए। ऐसे देश अब यूएसए पर कम डिपेंडेंसी रखना चाहते हैं और यह भीतर से आवाज आने भी लगी है, ऐसी सुगबुगाहट आने भी लगी है। तो अब जो है बहुत सारे यूरोपियन देश जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। तो यूएसए ने इसी जो विरोध के मुखर अब यूरोपियन देशों से जो उभरने लगे हैं, तो यूएसए ने उसको काउंटर पार्ट करने के लिए क्या किया कि आपको यहां ये आपका यूरोप में ही एक ट्राइलेटरल देश की कमेटी का गठन किया। माने ट्राइलेटरल जो है एक इकोनॉमिक जोन का गठन किया है। उसमें इनमें किसको शामिल किया है? जापान को शामिल कर लिया है। एक जापान जो एशियाई कंट्री है, और दक्षिणी कोरिया उसके विकल्प के रूप में, दक्षिणी कोरिया को एक विकल्प के रूप में रखा है, और खुद वह स्वयं यूएसए है कि हम अब यहां से ट्राइलेटरल, और उन्होंने बिल्कुल ही इस ट्राइलेटरल में उसका विकल्प के रूप में उन्होंने एशिया में एक वैकल्पिक स्रोत उन्होंने स्थापित कर लिया है। उसके पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं यहीं से लग रही है। यानी कि आप जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स के सिनारियो को दिखेगा तो जब तक इनको कोरिलेट नहीं कर पाएगा, जब तक पर इन पर पैनी नजर न रखा जाए। इन द अप्रैल चाइनीज मिनिस्ट्री meanwhile the Chinese have a argument Trump to roll back the tariff on the rest of the world is attempt and receive economics blocks and Schaeffer's influences, while the Chinese professor opposition to this is a proclaim, माने घोषणा करना, itself a champion of globalization and world individual in the blocks not a necessarily bad to a Beijing to try a max over the global hegemony from the US without the same degree open context of confrontation and always a long shot for a China ruler. Therefore, the world divided into the clearly leaders. One block is the next block of west option for a China. April, Chinese Ministry of the Commerce spokesperson, China and US are not a talks on the topic. Also said US needs is show sincerity, wants to talk. We should be a revoke all unilateral traffic on the China and want to solve problem. चाइना के जो है मिनिस्ट्री का कहना है, कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है उसका स्पोर्ट पर्सन है, उनका ये भी करना है कि सिर्फ हम जो है यूएस और चाइना के जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रहे हैं या टैरिफ हो रहे हैं, मैं सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बहुत सारे जो अनवांटेड जो एक्टिविटीज चलती है, जैसे कि मैं शुरू में ही कह दिया था कि बहुत सारे जो है आपका जो अनलीगल व्यापार होते हैं, मैं उस मुद्दे पर भी बातचीत करना चाहता हूं। इसका यही मतलब है, द बीजिंग शुड नॉट बी refer to talks with the US suggest that be aggressive language to make to corner Communist Party of China जनरल सेक्रेटरी एंड ये तो आपका पूरा का पूरा पॉलिटिक्स ही है नीचे, वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। द एग्जाम्पल देखिएगा, द एग्जाम्पल टू हेल्प टू बिजनेस टू कीप वर्कर्स देयर द priorities and stimulate the private sector investment. Not a surprise in that the China has the white paper and trade war
other statement has been a pains for purely how useful the bilateral trade has been American economy and consumer. Clearly China is everyone else the external challenge and takes the distance. The second place more immediate domestic concern, यानी कि youth unemployment has been hit the historic high in the China while the COVID pandemic was a spectacular failure of the political हाँ इस आर्टिकल में भी कहा गया है कि कोविड के 19 के बाद जो है बहुत सारी बेरोजगारी फैले, बहुत सारे लोग जो है इस पैंडेमिक के कारण जो है बहुत सारे कंट्री में पॉलिटिकली जो रूप से भी कहेंगे कि करप्शन का काफी बढ़ावा मिला और चाइना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह बहुत जो है इसमें बहुत सारे साफ करने की आवश्यकता है। साफ करने का मतलब है कि बहुत सारी बुराइयां आ गई होंगी, बहुत सारे करप्शन हो गए, उसमें साफ करने की आवश्यकता है, ऐसी वह बातें कहता है। बिफोर द ट्रम्प ट्रैफिक मोस्ट चाइनीज responsibility blamed the CPC and leadership for the problems. The Chinese leadership might not be trying to be an opportunity to spin narrative of standing up what is the called of vying behavior by the US. However, political exploitations at the tempers milk and traffic war and US whether in external domestic political objective and limit eventually is even no such a China is China the leadership stability is defect blame. चलिए, ये बहुत कुछ चीजें पॉलिटिकल चीजें होती है जो आपके काम का चीज नहीं होता है। ये पॉलिटिकल सिनारियो में कुछ चीजें और राजनीतिक रूप से ऐसे चीजें होती है। परीक्षा की दृष्टि से 3-4 बातें जो मैंने शुरू में ही कह दिया कि ओपिनाइड लत क्या है, उसके बाद में ओपिनाइड फेटेनाइल क्या है, इस पर अवैध प्रवाह किस प्रकार से यूएसए में हो रहा था, यह चाइना ऐसा आरोप लगाया जाता है। ओपिनाइड लत कितना घातक है, कैसे है, इस चीज के चर्चा इस आर्टिकल से ये चीज निकलेगा। और एक है ट्रेड वार। ट्रेड वार वह फिर क्यों शुरू हो गया है, तो चाइना इनका इस आर्टिकल से ये पता चलता है कि ओपिनाइड फेटेनाइल अवैध प्रवाह जो यूएसए में होता है, जो यूएसए में हो रहा है और उसको रोकने में यूएसए नाकाम है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और चाइना जो है, चाइना के मामले में कहा जाता है कि चाइना ऐसा आरोप यूएसए पर लगाता है और बहुत सारे जो है चाइना और यूएसए में इस अवैध ओपिनाइड फेटेनाइल के कारण लगभग बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। यहां तक का आरोप लगाया जाता है कि 10 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो गई है। और यह सिर्फ मुनाफे के लिए, यह सिर्फ मुनाफे के लिए जो है यूएसए जो है इस प्रकार के उत्पादन करता है, जो एक प्रकार का दर्द निवारक दवा के नाम पर एक प्रकार का यह मादक पदार्थ का व्यापार किया जा रहा है, ऐसा चाइना आरोप लगाता है। उसमें बोला कि भाई आप कैसे आरोप लगा देते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई कि यह हीरोइन और भी मादक पदार्थों की तुलना में यह काफी सस्ती भी है और काफी मादकता भी माने मादक पदार्थ को ज्यादा बढ़ाने वाले ये कारक के रूप में भी शामिल किए जाते हैं। तो ऐसे ही चीजें पर ये बहुत सारी चीजें आ सकता है कि ओपिनाइड लत क्या होता है, ओपिनाइड फेटेनाइल से आप क्या समझते हैं, ओपिनाइड फेटेनाइल पर यूएसए और चाइना के बीच किस मुद्दों को लेकर टसल है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के स्तर पर। ये चाइना और यूएसए के बीच में ओपिनाइड फेटेनाइल पर क्या समझौते, क्या ट्रीटी थे, ये सारे के सारे आ जाएंगे। हालांकि इस आर्टिकल में बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। इससे क्या क्या चीजें निकल सकता है। दूसरी नंबर बात कि इस आर्टिकल से हम 2-3 चीजें और जोड़ना चाहता हूं। क्या ट्रेड वार में जो यहां तक कहा जाता है कि लगभग टेरिफ का जो दर है, रेट जो है 240%, 50% तक बढ़ा दिया गया, तो भारत के लिए क्या यह अवसर है?
क्या इसे जो है भारत में अभी जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उससे जोड़कर देखा जा सकता है। सब चीज का विश्लेषण इस आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन चीजें बातें हैं। अगर 200 से लेकर 250 तक अगर टैरिफ दर बढ़ा दिए जाएंगे तो बहुत सारे व्यापारी कंपनियां जो ट्रेड या बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना जो टैरिफ बढ़ जाने से क्या होगा कि आपकी कंपनियों के सामान के दाम बढ़ जाएंगे, आपके द्वारा प्रोडक्ट की गई सामान की दाम बढ़ जाएंगे। यानी कि चाइना में प्रोडक्ट की हुई सामान है तो वह सामान कहां से मंगाएगा? वह भारत जैसे देश से मंगा सकता है या भारत जैसे देशों में अपने वाणिज्य और व्यापार को स्थापित कर सकता है, उद्योग को स्थापित कर सकता है। तो भारत एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता था। इसी को ध्यान में रखकर हो सकता है कि चाइना ने यह करवा दिया हो कि ऐसे हमले करवाए होंगे ताकि भारत में निवेशक ही ना आ पाए। ताकि मैं पहला वीडियो जो बनाया था पहलगांव अटैक पर, उसमें भी इस बात का मैंने संकेत दिया था और उसकी कड़ी यहां से भी हम जोड़ के देख सकते हैं कि चाइना इस मामले को प्रोवोक करके ये ऐसे हमले करवाए होंगे ताकि विश्व को हम यह संदेश दे पाए कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं है, वहां आतंकवादी हमले हो रहे हैं और खासकर वह जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में तो कतई नहीं है। और एक भारत में सुरक्षा संबंधी तंत्र को कमजोर दिखाने का भी हम विश्व स्तर पर दिखाने में साबित हो जाएंगे। ऐसे चाइना का चाल हो सकता है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार चाइना हो सकता था अपने यहां इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, चाइना की कंपनी वह इंडिया में स्टेब्लिश हो जाती, जो यूएसए की कंपनियां थी उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन या तो भारत जैसे देशों में हो सकता था। तो ये सारी की सारी पहलुएं जरूर रही होगी इन हमलों के पीछे, इसलिए इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये ट्रेड वार सर होता क्या है? ट्रेड वार जैसे होता है टैरिफ जिसको कहते हैं, ट्रेड वार कुछ और नहीं होता है, वह टैरिफ की दर को बढ़ा देता है अपने अपने देशों में। तो टैरिफ क्या होता है? यानी कि विदेश से आने वाली कोई भी वस्तु पर जब, यानी कि जहां से माल जो है या जिस शिप से जहाज से कोई भी कार्गो का मतलब है कार्गो वाले जहाज, जहां से सामान का इंपोर्ट करके उस देश की तरफ आता है तो उस पर बहुत सारे टैक्स लगाए जाते हैं। उस टैक्स के कारण जो होता है, जैसे कि वो बहुत सारे टैक्सों में होगा कि आपको हमने टैरिफ लगा दिया, यानी इस वस्तु को आप जो बेचेंगे उसकी ऑटोमेटिक जो है इतना टैक्स लगा देंगे तो हम जितना टैक्स लगेगा उस वस्तु को क्या होगा, ऊंचे मूल्य पर बेचेंगे, तभी तो उसको मुनाफा हम कमा पाएंगे। यह कई बार टैरिफ यह कहकर प्रोटेक्शन कर लिया जाता है कि इससे जो है हमारे घरेलू जो उत्पादक हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो ऐसे करके ये इसका बचाव कर लिया जाता है। तो ऐसे जब घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के संदर्भ में सरकार विदेशी उत्पाद की वस्तुओं पर लगने वाले दर के जो कर की दायरा है उसे बढ़ा देता है, उसे ही टैरिफ कहते हैं। और यह जब प्रक्रिया दोनों तरफ से, यानी कि द्विपक्षीय तरफ से, दोनों तरफ से होने लगती है, इसी को ट्रेड वार कहते हैं या टैरिफ वार की भी संज्ञा देते हैं। अब आपको आई होप कि इसका पुलवामा से भी कुछ कनेक्ट था। यस, क्या यह यूएस और चाइना के बीच में, इसके पीछे होने के पीछे क्या कारण था, चाइना ने किस प्रकार से आरोप लगाए, ये इसके भी अपने पक्ष थे। और इससे कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आए होंगे, उसकी भी मैंने चर्चा कर दी। और सारी चीजें इसमें पॉलिटिकल है, हुआ मेरे काम का नहीं है। अब आपको इस लेक्चर के माध्यम से पता चल गया होगा
और इससे कई प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो प्रश्न संख्या 1, टैरिफ वार क्या होता है, या व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाय द टैरिफ वार, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेड वार क्या होता है। नंबर 1। नंबर 2, पुलवामा के अटैक के पीछे क्या यह टैरिफ वार या ट्रेड वार जिम्मेवार है, इस कथन की पुष्टि करें। यह ऐसे सवाल बीपीएससी या यूपीपीसीएस के स्तर पर नहीं आएंगे, ऐसे सवाल यूपीएससी के लेवल पर आएंगे। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो पक्ष और विपक्ष में आप रखकर इस चीज को आप रख सकते हैं। तीसरा जो इससे क्वेश्चन बन सकता है वह है ओपिनोइड फेटेनाइल से आप क्या समझते हैं, या ओपियोइड फेटेनाइल में यूएस से चाइना के बीच विवाद क्या है, इसकी पृष्ठभूमि से लेकर अब तक की स्थितियों की समीक्षा करें। तो इस पर 3 प्रकार के प्रश्न मेंस के पूछे जा सकते हैं और पीटी में से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह श्रृंखला कैसा रहा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित, यह हमें सूचित करेंगे। यह पहला वीडियो इंडियन एक्सप्रेस से लिया था और आगे आप लोगों को अगर सूचिता होगी तो आगे और भी इसे कंटिन्यू किया जाएगा। धन्यवाद।